हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट सुधार, राजद्रोह सभा अधिनियम, दिल्ली दरबार का आयोजन, राजधानी परिवर्तन। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, फिर उसी पिछले वीडियो में ही पढ़े थे सिल्क पेपर षड्यंत्र, गदर पार्टी, ये सब पढ़ लिए थे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना ये किस प्रकार से हुआ था, इसको बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इस पे कि 1885 ईस्वी में जब इस कांग्रेस का स्थापना हुआ, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो उस टाइम में जब स्थापना हुआ तो उसमें बहुत से हिंदू, बहुत से मुस्लिम, दोनों लोग शामिल हुए थे। और ये जो थे कांग्रेस, मतलब कि हिंदू को भी और मुस्लिम को, दोनों को प्रतिनिधित्व करती थी। मगर ये सोचिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई थी कि कुछ लोगों के मन में ये लगने लगा, ये ऐसा विचारधारा आ गया कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू की पार्टी है और मुसलमान के लिए एक अलग सी पार्टी बनना चाहिए। इसमें कांग्रेस जो अंग्रेज था यानी ब्रिटिश सरकार, इसका क्या विचारधारा था, ये सब के बारे में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से हम लोग चलेंगे 1857 से चलेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना से। बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा और थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो 1857 के जो क्रांति हुआ था, इसमें हम लोग देखे थे बहुत सारा मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। इसमें दोनों बहुत बढ़ चढ़ के, यानी कि 1857 की क्रांति में इसमें यही पता चला था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता है। इससे ही पता चला था। हम लोग पढ़े थे कि बेगम हजरत महल भी मुस्लिम थी, बहादुर शाह जफर मुस्लिम, क्या कर रहे थे? पूरा आंदोलन में सहयोग कर रहे थे 1857 में जब क्रांति हुआ था उसमें। तो अंग्रेज को यह लग गया कि ये जो है बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, यह बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसको ये सीख मिल गया था 1857 के क्रांति से, उसको ये समझ में अच्छा तरीके से आ गया। तब उसको ये लगा कि अगर हमको शासन करना है तो ये जो दो वर्ग था, हिंदू और मुस्लिम, दो वर्ग जो है हिंदू और मुस्लिम, जो दो वर्ग था, उसको ये समझ में आया कि अगर हमको यहाँ पर शासन करना है, अगर हमको यहाँ टिकना है अच्छे तरीक़ा से, तो ये दोनों वर्ग को क्या करना पड़ेगा? दोनों वर्ग को अलग करना पड़ेगा। तब जा कर के इन लोग कुछ इसी प्रकार का उपाय ढूंढा। अब देखिए, इसको समझते हैं किस प्रकार से वो लोग किया। तो 1857 में जब क्रांति हुआ तो उसको तो ये बात समझ में आ गया कि अब ये दोनों अगर मिला रहेगा तो हमारा तो सत्ता उखड़ जाएगा। तब जा कर के 1858 ईस्वी में अंग्रेज जो था वो हिंदू का ज़्यादा पक्ष लेने लगा। कब? 1858 ईस्वी में ज़्यादा पक्ष हिंदू का, मतलब ये डेट याद नहीं रखना, समझाने के लिए बता रहे हैं कि 1858 ईस्वी में वो हिंदू का पक्ष ज़्यादा लेने लगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको लगता था कि हम जो भारत की गद्दी है मुसलमान से छीन करके लिए हैं, क्योंकि उसमें शासक मुगल था, मुगल सम्राट। तो उसको ये लगने लगा और उसको ये भी लगा कि जो मुसलमान जो है हमारे प्रति वफादार नहीं हो सकता। इसका प्रमाण हम लोग देखे थे किस प्रकार छीना था। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, वहीं से ना फिर सत्ता हासिल किया है अंग्रेजी से लोग, अंग्रेजी सब वहीं से हासिल किया। इसीलिए अंग्रेज को ऐसा लग रहा था कि जब ये दोनों साथ रहेगा तो हमारा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो जा कर के फिर सरकार जो थी, फिर ये देखिए कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं अब मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, तो हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा में इसकी संख्या है, अब मुस्लिम धर्म में कम है। तो उन लोग का नीति यही रहता था, क्या बताएं कि 1858 ईस्वी में हिंदू का पक्ष ज़्यादा ले रहा था अंग्रेज। क्यों? ताकि आखिर जिसका पक्ष लेगा वो तो विरोध नहीं करेगा उसका, तो ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करेगा, इसलिए उसका पक्ष ज़्यादा ले रहा था और जो मुस्लिम का पक्ष कम, थोड़ा कम। फिर उसको ये धीरे धीरे पता चला कि लगभग हिंदू बहुत साल मतलब बहुत संख्या में है। तब उसको लगा कि तब फिर क्या किया, वो जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना झुकाव यानी अपना पक्ष मुस्लिम की तरफ कर दिया, और मुस्लिम की तरफ कर दिया। और फिर वो मुस्लिम को मतलब कि अपने पक्ष में धीरे धीरे लेने लगी, इसलिए ताकि मुस्लिम लोग विरोध ना करें।
इसको समझ में आया था कि हम अगर दोनों साथ रहा, हिंदू और मुस्लिम, तो फिर तो हमको सत्ता से उखाड़ देगा। तो क्या किया फिर, जो ब्रिटिश सरकार था वो झुकाव जो था वो मुस्लिम की तरफ कर दिया। जब मुस्लिम की तरफ कर दिया तो फिर क्या हो गया, फिर वो सरकार का विरोध भी नहीं करने लगी। तो हम लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से अंग्रेज चाल चल रही है। यानी कि जो अंग्रेज जो था वो बस फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना रहा था। बस वो किसी का भला ना, ना हिंदू का भला चाह रहा था, ना ही मुस्लिम का भला चाह रहा था। तो जो एक थे मतलब कि नेता जिसका नाम था सर सैयद अहमद खां, इसको मतलब कि अपने तरफ ले लिया। कोई एक नेता को बड़ा चीज़ को लेता है ना, बड़ा नेता को ले लिया, इसका सब बात मानता था, इसको अपने तरफ कर लिया और इसको ये समझाया सर सैयद अहमद खां को अंग्रेज ने कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको वो तो कांग्रेस जो है वो तो हिंदू की संस्था है, तुम हमारा भलाई बारे में नहीं सोच सकता, तुम एक काम करो हमारा साथ दो, हम तुमको ऊंचा ऊंचा पोस्ट देंगे, तुम्हारा आर्थिक स्थिति मतलब सही हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको भी सर सैयद अहमद खां को भी लगा कि चलो ठीक है, हमारा जो वर्ग के लोग है उसका स्थिति अच्छा होगा। तब इसी तरह से फिर धीरे धीरे ये मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना, यही रीजन था कि स्थापना हो गया। और नहीं ये रहता तो फिर स्थापना नहीं होता, फिर तो सब मिलजुल कर रहता, अंग्रेज का जल्दी ही वहाँ से हट जाता बोरिए बिस्तर यहाँ से। तो अब हम लोग ये थोड़ा सा इतना बेसिक समझे, अब हम लोग चलते हैं अपना पॉइंट पे जो हमारा मेन पॉइंट है। अब देखिए इसमें जो है, देखिए अंग्रेजों के सहयोग से 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अंग्रेज बोला कि हम तुमको ये देंगे, फैसिलिटी देंगे, नौकरी में छूट देंगे, बड़ा नौकरी में देंगे, ये हर एक तरह का फैसिलिटी दिखाने की कोशिश किया। तब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में हो गया अंग्रेज के सहयोग से। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां ने किया। ये दो नेता थे, सलीम उल्लाह खां और आगा खां, ये दो नेता थे जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई, अर्थात इसका पहला अधिवेशन ढाका में हुआ। जहाँ स्थापना होगा वहीं ना अधिवेशन होगा। इसकी अध्यक्षता सलीम उल्लाह खां ने की। किसने की, सलीम उल्लाह खां। हम लोग इसीलिए पहले थोड़ा सा समझें, उधर पीछे जो पढ़ रहे थे हम लोग कि किस प्रकार से आखिर हुआ था, क्या क्या रीजन हुआ था, क्यों स्थापना हो गया था। सबको ये मन दिमाग में भर दिया कि वो हिंदू की संस्था है कांग्रेस, और फिर विरोध भी करने लगा मुस्लिम लोग, इस मुस्लिम लोग। हम लोग देखेंगे जब मार्लो मिंटो सुधार आया था तो उसमें जो ये जो कांग्रेस थी वो मार्लो मिंटो का विरोध कर रही थी, मगर मुसलमान जो था यानी कि मुस्लिम लीग और मुसलमान कुछ मुसलमान वो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ठीक है ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ था, अंग्रेज वो उसको सपोर्ट में चले गए थे। मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष आगा खां थे। ये सब देखिए सब पॉइंट है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना था। समझ रहे हैं ना, बाद में यही फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। इसीलिए फिर इसी के तर्ज पे आया मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि एक मार्ले जो था वो मार्ले भारत सचिव था उस टाइम का, और जो मिंटो था वो वायसराय था, तो इसीलिए फिर बना था मार्ले मिंटो। वो हम जस्ट इसके अगले अथी में देखेंगे, अगले पेज में। मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। जैसे कि हुआ कि पहले लोग सोचा कि हम लोग क्या बना, चलो भाई क्या नाम रखें, तो हम लोग नाम रख लेते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम रख लिया। इस प्रकार से ये इसका मूल नाम हो गया था। सवाल बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। किसने किया, सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां ने किया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। जहाँ इसका स्थापना हुआ वहीं इसका अधिवेशन हुआ। अधिवेशन होना समझते हैं, जहाँ पर जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो कांग्रेस बहुत सारा जो कांग्रेस के जो सदस्य होते थे वहाँ पर आते थे, आकर के पूरा बातचीत करते थे, तो उसी प्रकार का ये अधिवेशन होता था। और जो मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे, मतलब निर्वाचित किए गए थे पहला बार, तो वो आगा खां थे, याद रहेगा। उस टाइम वायसराय लॉर्ड मिंटो।
इसका आखिर उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, यानी कि वो हमारे विरोध ना जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे विरोध ना जाए, तो विरोध ना जाए तो फिर वो विरोध जाएगा ना, कांग्रेस जो थी वो तो विरोध चला जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये आपस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आपस में विरोध हो गया। अब हम लोग समझते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। तत्कालीन भारत सचिव, यानी कि उस टाइम मतलब कि जो सुधार आया था मार्ले मिंटो सुधार, तो उस टाइम भारत सचिव कौन था? भारत सचिव मार्ले था। कौन था? मार्ले। और वायसराय मिंटो, वायसराय था मिंटो। यही दोनों मिल करके एक प्रस्ताव लाया, सुधार का प्रस्ताव लाया। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि एक अधिनियम आया था, इसका नाम था भारतीय परिषद अधिनियम। क्या नाम था उसका? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। इसमें यह हुआ था कि इसी मतलब यही जो नियम आया था, इसी नियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, कि केंद्र में और प्रांत में दोनों में यह विधानसभा के परिषद में सीट क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो फिर क्या हुआ, जब सीट बढ़ने के बाद आ गया तो फिर उसमें हुआ कि नहीं, अब मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा, मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। किसके नियम के तहत? यही मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत। तो मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए विधान परिषद में सीटों का आरक्षण किया गया। कहा कि नहीं, मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है, इसको सीट का आरक्षण मिलना चाहिए। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई कि नहीं, पृथक निर्वाचन मतलब तुम लोग का अलग से निर्वाचन होगा, अभी इस प्रकार से सबके साथ में नहीं होगा। तो यही हो गया, अब अलग सब चीज़ अलग करने लगा, तो धीरे धीरे ये फिर भारत का विभाजन का भी कारण बन गया, यही सब आगे चल करके। तो जा करके क्या हुआ, जब लोगों को ये लगने लगा, खास करके जब कांग्रेस था, कांग्रेस के और भी नेता थे, ये लगने लगा कि ये जो है ये नीति अच्छा नहीं है अंग्रेजों का, तब जा करके ये मार्ले मिंटो जो सुधार था, मतलब अधिनियम आया था, इसका विरोध करने लगा। कांग्रेस इधर विरोध कर रही थी, मगर ये जो मुस्लिम लीग और कुछ मुसलमान जो थे, ये इसका समर्थन कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस जो अंग्रेज थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो कांग्रेस को सॉरी मुस्लिम लीग को क्या उनके पक्ष में चला गया था वो। तो उसका विरोध कैसे करती? उसको बोला गया था कि हम तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, ये हो गया था। फिर क्या हुआ, जब ये मार्ले मिंटो अब देखा कि इसमें सुधार अंग्रेज नहीं कर रहा, तो लोगों में असंतोष बढ़ गया यही मार्लो मिंटो सुधार के प्रति। तब जब इसमें असंतोष बढ़ गया तो लोग फिर से, जैसे पहले क्रांतिकारी कर रहे थे, पूरा गोली मार रहे थे, सब कर रहे थे, तो फिर से क्रांतिकारी करना चालू कर दिए। जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज को लगा कि अरे यार ये लोग तो फिर क्रांतिकारी करने लगा। तब जा करके एक अधिनियम निकाला जिसका नाम था राजद्रोह सभा अधिनियम। क्या नाम था उसका? क्या निकाला था? राजद्रोह सभा अधिनियम। राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया था। इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि लोग जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे थे। इसके ये जो नियम आया था, तो इसी नियम के तहत जो पंजाब के जो प्रमुख प्रमुख नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? मार्लो मिंटो सुधार आया, अंग्रेज ला दिया कि नहीं, इसमें जो विधान परिषद में सीट का आरक्षण किया जाएगा मुसलमानों के लिए, और फिर इसी के मतलब तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया। जिसके विरोध में कांग्रेस क्या की, मतलब कांग्रेस मार्लो मिंटो सुधार के विरोध की, मगर जो मुस्लिम लीग और कुछ मुसलमान जो थे इसका समर्थन किया। तो यही जो था मार्लो मिंटो सुधार, लोगों मतलब हमको पसंद, मतलब कि पसंद नहीं आया लोगों को। तो जिससे पसंद नहीं आया तो क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे। और तब जा करके क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसका अधिनियम का नाम था राजद्रोह सभा अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत जो मतलब पंजाब के प्रमुख नेता थे उसको पकड़ लिया गया, जैसे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में ये थे, इसको पकड़ लिया गया। तो इससे सवाल इतना बन सकता है। अब हम लोग समझते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन, ये भी 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज फाइव एवं रानी मेरी का भव्य स्वागत किया गया। इस समय भारत का वायसराय
लॉर्ड हार्डिंग था। क्या हुआ था, दरबार लगता है ना एक प्रकार से, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली में बहुत बड़ा दरबार लगा था, एक प्रकार से बहुत आयोजन किया गया था इसका दरबार का, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट जो था जिसका नाम था जॉर्ज फाइव और उसकी रानी थी मेरी, इसका स्वागत के लिए किया गया था। और उस टाइम का जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन लगा था, उस टाइम का भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये जॉर्ज फाइव था, इसी के आगमन पे ही मैंने इसके कहने का मतलब हो गया कि उसके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जॉर्ज फाइव और मेरी वो आए, इसमें उनका पूरा स्वागत हुआ पूरा धूमधाम से पूरा। और उसमें जो लॉर्ड हार्डिंग था वो जॉर्ज फाइव की तरफ से दो को घोषणा किया। पहला घोषणा किया वो कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, पहले कलकत्ता था, इसको बदल करके कहाँ किया जाएगा, दिल्ली, और बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा। ये दो घोषणा किया, कौन, लॉर्ड हार्डिंग। फिर देखिएगा ना, इसमें बम फेंक देता सब है। तो जब यहाँ पे हो गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे आगे राजधानी परिवर्तन। कि राजधानी परिवर्तन ये हुआ था 1912 ईस्वी में। तो दिसंबर 1912 ईस्वी में राजधानी कोलकाता से कहाँ ले जा रहा था, दिल्ली लेके जाया जा रहा था। और जब निकल रहा था राजधानी, मतलब कि जब राजधानी बदला रहा था, तो पूरा जुलूस के साथ लॉर्ड हार्डिंग था, ये हाथी पर बैठा हुआ था अपना, और पूरा दिल्ली की ओर जा रहा था कि हम लोग अब वहाँ राजधानी बनाएंगे। राजधानी परिवर्तन कर रहा था, पूरा धूम धड़ाका चल रहा था, पूरा बाजा ऐसा पूरा बज रहा था। तो क्या हुआ, जो भी क्रांतिकारी लोग भी थे और भी, तो गुस्सा भरेगा ना, तो गुस्सा भरा तो क्या किया कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंक दिया। कहाँ पे, चांदनी चौक के पास। कहाँ पे, दिल्ली में जगह है चांदनी चौक, चांदनी चौक के पास लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंक दिया, जिससे क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया। लॉर्ड हार्डिंग हाथी पे सवार था, घायल हो गया। तो लोग बोला कह रहे यार जरूर अनुशीलन समिति का काम होगा। तो आरोप किस पे लगा, अनुशीलन समिति के सदस्य पे आरोप लग गया। हम लोग पढ़े थे ना कि 1907 ईस्वी में एक पहला क्रांतिकारी संगठन बना था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। हम लोग इसको समझे थे अच्छा तरीका से, पढ़े थे ना, जिसमें पढ़े थे कि एलन के पीठ में गोली मार दिया गया था, जिलाधीश था, डीएम था, वो एलन के पीठ में गोली मार दिया गया था। और यही अनुशीलन समिति का ही तो एक उद्देश्य था कि खून के बदले खून। तो 1907 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। गठन करने वाले थे वरिंद्र कुमार घोष, कौन थे, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो लोग थे जो अनुशीलन समिति के गठन किए थे। तो सबको लगा कि ये जो है, जो बम कांड हुआ है, इसका इसी का जो ये अनुशीलन समिति है, यही लोग किया होगा। लोग अंदाज से बोला, अंग्रेज लोग ऐसा, और फिर आरोप भी लगा उसी पर, अनुशीलन समिति के ऊपर। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे कामागाटा मारू प्रकरण। इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे। ये हमारा अगला वीडियो होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो फटाफट हम डालते रहेंगे डेली, कम से कम एक ज़रूर डालेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।